करने वाले हैं जो काफी लेटेस्ट पैटर्न के साथ में अ लॉट ऑफ चीजें नई अटैच करता है, और साथ में अभी 2023 से ये नया नया इस सेक्शन में क्या हुआ है, कह सकते हैं उत्पन्न हुआ है, राइट। अब इसके क्वेश्चंस हर एक हमारे एसएससी फॉर्मेट एग्जाम में और रेलवे एग्जाम्स में पूछे जाने लगे हैं, और डेफिनेटली इस चैप्टर का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहता है इन एग्जाम्स। गुरुजी की बातें किताबों से नहीं दिलों से उतरती हैं, वो सोच सिखाते हैं और इंसान बना जाते हैं। अरे भाई कितनी तगड़ी बात यार, मेरे बच्चे तो शायर भी हैं। हाँ चलिए, तो अब नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि लगभग सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, तो अभी नाम लेने का कोई मतलब नहीं है, हमारे सारे बच्चे वही रेगुलर हैं, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के धमाकेदार सेशन की। बहुत ही प्यारा टॉपिक है बेटा, इनइक्वलिटी, है ना। और इस इनइक्वलिटी की खास बात यह है कि इसके अगर हम दो कॉन्सेप्ट समझ लें अच्छे से, केवल दो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लें, तो पूरा का पूरा ये जो चैप्टर है आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो एक काम करिए, कोई भी छठवीं क्लास का कोई बच्चा जो स्टूडेंट हो छठवीं क्लास का, उसे अपने साथ अभी बिठा लीजिए। मैं गारंटी देता हूं, आप तो खैर ग्रेजुएट हो सकते हैं, हाई स्कूल 12th करे हुए हो सकते हैं, लेकिन वो छठवीं क्लास का बच्चा भी 100% आपको इसके आंसर कर देगा। ठीक है, ठीक है जी। तो चलिए आइए जरा समझते हैं क्या है ये टॉपिक। बेटा इस टॉपिक को हिंदी में कहा जाता है असमानता। मेरे बालक, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड असमानता, इनइक्वालिटी। जो समान न हो, बराबर न हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट? इनइक्वालिटी, असमानता। आप कहेंगे ठीक है सर, नाम से हमें करना भी क्या है? रोहिला जी सब बताऊंगा बेटा, टॉपिक पहले शुरुआत कर लेते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा चीजों को पिकअप करेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तब आपकी बात भी रखूंगा मैं, ठीक है। अभी थोड़ा पहले इधर ध्यान ले लो, ठीक है जी। तो पहले बेसिक्स ऑफ इनइक्वालिटी की अगर मैं बात करता हूं मेरे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों साथियों, जरा ध्यान देना। हम लोगों को यहां क्या होगा कि कुछ कथन दिए हो सकते हैं, और उनके बिहाफ पर वही पुरानी चीज जो आपने सिलोजिज्म में देखी, वही पुरानी चीज जो हमने स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में देखी, और वही चीज आपको अब यहां देखने को मिल जाएगी। यानी हमें कुछ कथन गिवन होंगे और उनके बिहाफ पर एक, दो अथवा तीन लगभग कंक्लूजन पूछे जाएंगे कि कौन सा इनमें से कंक्लूजन करेक्ट है, कौन सा कंक्लूजन रॉन्ग है, ये आपको डिसाइड और तय करना है। कैसी है मेरी जनता? अरे वाह मेरे भाई, हरिओम। हाँ कतई जहर हो रहे हो भाई। तो मेरे बेटा कि हम लोगों को कथन मिलेंगे, निष्कर्ष यहाँ पे दिए जाएंगे, और आपको चेकआउट करना है कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है। अब अगर मैं थोड़ा सा इसको आगे समझाऊं आपको, तो मेरे बेटा कथन में जनरली हमें ये कहानी मिलेगी कुछ ऐसे। ऐसे एक कथन दिया हुआ होगा आपका, ए इज ग्रेटर टू बी ग्रेटर इक्वल टू। अब मैं तो बिल्कुल जीरो से लेकर के चलने वाला इंसान, मैं थोड़ा ज्यादा नहीं जानता हूं, थोड़ा थोड़ा जानता हूं, तो मैं बिल्कुल जीरो से ही समझता हूं बातों को। यहां जो हमें सिंबल्स मिलेंगे मेरे बच्चे, वो ग्रेटर का, लेस का, और जो भी और भी बहुत सारे सिंबल हो सकते हैं। अब सबसे पहली समस्या यह है कि मेरे प्यारे सीधे बच्चे जो हैं, उन बेचारों को यह भी नहीं पता होता कि ये सिंबल बड़े का है अथवा छोटे का है। ये ए ग्रेटर टू बी लिखा हुआ है या ए लेस देन बी लिखा हुआ है। अब बड़ी समस्या भाई इस बात में। तो मैंने ये कहा आपसे कि मान लो कि मेरे बच्चे, मान लो मेरे भैया पेंटिंग थोड़ी वैसी है मशहूर है, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना। एक बात समझो, जो जानवर होते हैं ना बेटा, जानवर वो हमेशा मेरे बच्चे ज्यादा की तरफ भागते हैं। जानवर कहां भागते हैं बेटा? हमेशा ज्यादा की तरफ। कैसे ज्यादा की तरफ बेटा? आप एक बंदर को बहुत बढ़िया केले डालो, बहुत बढ़िया A1 क्वालिटी के प्रोटीन युक्त, आप उसे डालो एक साइड, और खराब केले एक झबरे में भर के ना एक दूसरी साइड डाल दो। बंदर वो दो केले की तरफ नहीं भागेगा, बंदर वो पूरे जो झबरे में भरे हुए केले है ना, इतने सारे केले पड़े हैं, भले ही खराब है, उसे कोई फर्क ना पड़ता, वो उनकी तरफ भगेगा।
वो उनकी तरफ भगेगा, हाँ या ना। तो हमेशा जो जानवर होते हैं वो ज्यादा की तरफ भागते हैं, उन्हें जहां ज्यादा दिखता है वो भागने लग जाते हैं। ये मैंने बताया बेटा मगरमच्छ, ये मैंने मगरमच्छ बना दिया। पेंटिंग थोड़ी मशहूर है तो थोड़ा सा यू नो देख लिएगा उसे। लेकिन मेरे बच्चे ये मगरमच्छ है, ये जिधर मुंह खोल के भाग रहा होगा, ये जिधर भाग रहा होगा 100% उधर क्या होगा, ज्यादा होगा, ये ज्यादा की तरफ भागेगा, आया ना। सिमिलरली आपको इसी कंसेप्ट को यहां पर अप्लाई करना है। इसका मुंह जिधर खुला हुआ है, ये जिधर भाग रहा है, जिधर भाग रहा है उधर ज्यादा होगा, और जिधर से भाग रहा है मतलब जिधर इसकी पूंछ है उधर कैसा होगा, कम। तो हम क्या कह सकते हैं, ए ज्यादा है किससे, बी से, मतलब ए बड़ा है किससे बेटा, बी से, ए बड़ा है बी से। सर ये बात तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे, सर ये बात तो हमें आती है, कुछ नई बात बताओ। मैंने कहा ये भी बात सही है, लेकिन पहले मुझे ये बताओ, ये समझ में आया कि ए बड़ा है किससे, बी से। हालांकि मैं आपको उस तरीके से सिखाने वाला हूं, उस तरीके से सिखाने वाला हूं कि आपको मैं ग्रेटर और लेस बोलूंगा नहीं। स्टार्टिंग में जरूर बोलूंगा जब तक आप और हम उस ट्यूनिंग पे ट्यून नहीं हो जाते हैं, वरना हम ग्रेटर और लेस बोलेंगे ही नहीं। समझना, समझना पहले चीजों को, ठीक है। तो क्या करना है हमें उसके लिए सर, कैसे आप कह रहे हैं कि हमें इन सब की आवश्यकता नहीं है, जरा समझते हैं। मेरे बालकों, आप कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो, सुनना बड़े ध्यान से। मेरे बालक यहां से बिल्कुल अपना दिमाग को पूरा ओपन कर लो, पूरा फुल्ली कंसंट्रेशन, ताकि ये मेन कंसेप्ट आने वाला है कैसे हम सॉल्व करते हैं। पहले इसको समझ लो, फिर काम बन जाएगा। बेटा अभी मैं किसी का कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं, तो ये जो बहुत सारे कमेंट्स चल रहे हैं जरा इनको साइड में कर लो बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले जरा कंसेप्ट पे बात कर लें। मैंने अभी तक किसी का कमेंट नहीं पढ़ा है बेटा, है ना। तो थोड़ा सा पहले शांति से इसको समझ लो। मैं समय, आपको पता है मैं आपकी सारी बातें सुनता हूं, लेकिन पहले काम भी थोड़ा सा देख लिया जाए, तब हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ क्या लिखा है मैंने, यहाँ पर लिखा है फेस ऑफ सिंबल। किसी भी क्वेश्चन का आंसर करना है सबसे पहले हमारा दिमाग यहीं चलेगा। फेस ऑफ सिंबल का मतलब जो हमारे जो सिंबल्स हैं, जो हमारे प्रतीक हैं, उन प्रतीकों का चेहरा किधर है। प्रतीक का चेहरा देखेंगे आप कि प्रतीक का चेहरा किधर है, सबसे पहले नजर आपकी इसी पर जानी चाहिए अगर आपको क्वेश्चन 2-4 सेकंड में ही सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे बेटा, हम उस प्रतीक का चेहरा चेक करेंगे बस पहले। अब चेहरे की ना बेटा दो कंडीशंस हो सकती हैं, चेहरा हमारा दो तरीके का हो सकता है। अभी आपको पूरी डिटेलिंग भी देंगे। वीडियो कट हो रहा है कभी कभी, नहीं मेरे बच्चे, जीरो प्रॉम्प्ट चल रहा है, ठीक है बेटा। जरा ध्यान से समझना, चेहरे के दो प्रारूप हो सकते हैं। पहला ये हो सकता है कि चेहरा कैसा हो, विपरीत हो। बताऊंगा कैसे विपरीत समझेंगे इसको। इंग्लिश में आप क्या कह दोगे, अपोजिट साइड भी हो सकते हैं। आपने मान लीजिए चेहरा देखा, चेहरे की एक कंडीशन आई, सर ये तो विपरीत है। अब बेटा विपरीत का अर्थ क्या है, मान लो कि एक चेहरा इधर ओपन है और एक चेहरा मेरे बच्चे इधर की तरफ ओपन है। ये किधर की तरफ ओपन है, इस तरफ। ये चेहरा किस तरफ ओपन है, दूसरी तरफ, मतलब दोनों अलग अलग दिशाओं में ओपन है। तो इसको कहेंगे चेहरे विपरीत दिशाओं में है, चेहरे विपरीत दिशाओं में है। ये मगरमच्छ जा रहा है लेफ्ट की तरफ, ये मगरमच्छ जा रहा है राइट की तरफ, तो चेहरे इनके अपोजिट दिशा में हो गए, चेहरे विपरीत दिशा में हो गए। और बेटा अगर चेहरे विपरीत दिशा में हैं मेरे बच्चे, चेहरे अगर विपरीत दिशा में हैं, तो हम यहां कहते हैं कि इनके रिलेशंस में हमें है डाउट। डाउट का मतलब पता नहीं, डाउट का मतलब हिंदी में भी लिख देता हूं, डाउट का मतलब श्योर नहीं है, पता नहीं। पता नहीं जी कौन सा, क्या है, ऐसे कोई सॉन्ग है ना, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, क्या करता है, ऐसा ही कुछ है, ठीक है जी। और पता नहीं, तो पता नहीं का मतलब आएगा आपका गलत, पता नहीं का मतलब आएगा गलत, आपने कुछ भी नहीं करना। हल्का सा फिर से रिवाइज करते हैं। सर आपने कहा आप सबसे पहले फेस देखो, मैंने फेस देखे, फेस देखे सर, फेस आ गए अपोजिट, एक इधर भाग रहा है एक इधर भाग रहा है।
सर फेस आ गए अपोजिट। अब फेस आ गए अपोजिट तो आपने कहा कि फेस अपोजिट होने पर होता है डाउट, यानी पता नहीं कि इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, इसीलिए कुछ भी दिमाग मत चलाना, सीधा सीधा उस कंक्लूजन को गलत कर देना। अभी जब हम इसे अप्लाई करेंगे बेटा तो आपको सारी चीजें डिटेल में समझ में आ जाएंगी। अभी सिर्फ इसीलिए कह रहा हूं कहानी की तरह इनको बस नॉर्मली सुन लो पहले, उसके बाद जब हम इसे डील करेंगे तब ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, है ना। दूसरा पॉइंट होता है, हो सकता है कि जो चेहरे हैं वो समान दिशा में हो, एक ही तरफ हो, समान दिशा कह लो या फिर ऐसे कह लो तुम्हारी भाषा में एक ही तरफ। अगर चेहरों की जो पोजीशन है वो सब एक ही तरफ ओपन है, एक ही तरफ खुल रहे हैं, एक ही तरफ ओपन है, यानी इसे इंग्लिश में आप कह सकते हो बेटा सेम साइड हैं। अगर चेहरे कैसे हैं, सेम साइड हैं, फेस कैसे हैं, सेम साइड है बेटा। अगर फेस सेम साइड है मेरे बच्चे तो आपको आंसर तो मिलेगा, लेकिन वो आंसर मिलेगा किसकी मदद से, आंसर तो मिलेगा लेकिन आंसर मिलेगा आपको प्रायोरिटी के बेसिस से। क्या कंसेप्ट है सर, अभी रुको तो सही, पहले कंसेप्ट बेटा, अभी ये कंसेप्ट कंप्लीट ना हुआ, थोड़ा पहले सुन लो। लप्पू सा सचिन और झप्पू सा सचिन सब उड़ जाएंगे इसमें। कॉपी पेन छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर कॉपी पेन नहीं छूना तो कोई मंत्र तो है नहीं, ओम फट्ट स्वाहा पढ़ लेंगे और आंसर आ जाए, उसको करना तो आप ही को पड़ेगा। तो उसके लिए ये मंत्र चल रहा है, अभी थोड़ा सा पहले हवन कर रहे हैं हम लोग, उस हवन को अच्छे से शामिल होकर के, शरीक होकर के उसमें मेरे बच्चे क्या करोगे, हवन सामग्री में थोड़ा सा यज्ञ में आहुति दे लो दो चार, उसके बाद हम इसको लपेटेंगे बिना कॉपी पेन के। देखो तो सही, हम यहां पर एक कंक्लूजन पर आए कि अगर सर चेहरे सेम साइड हो, सर पहले तो हमें सेम साइड का मतलब ना पता चल रहा बेटा। अगर सिंबल्स के चेहरे एक ही दिशा में ओपन हो, जैसे इनको देखो, ये चेहरे मेरे बच्चे सभी के एक ही दिशा में ओपन हो रहे हैं। यहां पे सर इक्वल इक्वल का कोई चेहरा नहीं होता, ये लेफ्ट में भी ओपन है, ये राइट में भी ओपन है, लेफ्ट में भी ओपन है, राइट में भी ओपन है। ठीक है बेटा, ठीक है मेरे बच्चे, सुनना मेरी बात, इन सबके चेहरे देखो ध्यान से, इन सबके चेहरे किस तरफ, एक ही तरफ ओपन हो रहे हैं, यानी ये कैसा हो गया, सेम फेस हो गया। आपने कहा ओके, सेम फेस है तो आंसर कौन करेगा, प्रायोरिटी के जरिए। प्रायोरिटी क्या है सर, प्रायोरिटी क्या है गुरुजी, प्रायोरिटी का मतलब है मेरे बच्चे प्राथमिकता। क्या है बेटा, प्राथमिकता। अब बेटा प्राथमिकता क्या होती है, प्राथमिकता मेरे बच्चे ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। प्राथमिकता का अर्थ है कि जैसे आपके मम्मी या पापा हैं, अब मम्मी या पापा में से ऐसे मत कहना मतलब औरली उस पॉइंट पर, लेकिन आप किसी एक को पसंद करते होंगे, या तो मम्मी को ज्यादा पसंद करते होंगे या पापा को। ज्यादातर लड़के मम्मी को पसंद करते हैं क्योंकि मम्मी बेचारी कहीं ना कहीं उनकी हाँ में हाँ मिला देती है, पापा चटका देते हैं ढंग से, तो वो विलेन बन जाते हैं, है ना। तो मम्मी और पापा में ज्यादातर आपको कौन, जैसे ऐसे समझ लो मम्मी काम को बोले तो एक बार को टाल जाओगे, लेकिन पापा बोले तो करना पड़ेगा, नहीं किया तो कनपटे पे चटका देते हैं। समझ रहे हो बात को, तो यानी एक प्रायोरिटी सेट है, मम्मी का काम है तो बाद में भी कर सकते हैं, पापा का काम है तो भाई साहब पहले करना पड़ेगा। हो गई ना प्रायोरिटी, है कि नहीं ठीक है, तो वही प्रायोरिटी है। अब ऐसे और भी बहुत सारी प्रायोरिटी हो सकती हैं। कैसे बहुत सारी प्रायोरिटी हो सकती हैं, ऐसा भी हो सकता है कि मान लो तुम्हारे जो दिलीप सर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं उनकी फोटो पे माला चढ़ जाए, और मेरे 3 बेटे हैं, एक बड़ा बेटा, एक बीच वाला और एक सबसे छोटा। तो ये बताओ उस चिता को आग देने का सबसे पहला अधिकार किसका है, सबसे पहला अधिकार किसका है, तो आप सबका जवाब होगा बड़ा बेटा। और मान लो कि अगर बड़ा बेटा कहीं पे अमेरिका में कहीं पढ़ाई कर रहा है, अमेरिका में पढ़ाई कर रहा है, तो किसका अधिकार होगा, तो दूसरे नंबर वाले का अधिकार होगा। दूसरा नंबर वाला भी कहीं हुआ तो तीसरे नंबर वाले का अधिकार होगा, मतलब लेवल चलते चले आ रहे हैं। अरे बेटा एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं मेरे बच्चों, और उस चीज के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मैं समझ रहा हूं आपकी भावनाएं मेरे बच्चे, समझ रहा हूं, लेकिन बेटा एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं ताकि आपको याद रहे। ठीक है ठीक है ठीक है, तो बेटा लोग अब आप आगे यहां याद रखेंगे क्या, फर्स्ट प्रायोरिटी कहते हैं हम ग्रेटर को और लेस को।
ग्रेटर को और लेस को। अब जो मेरे बच्चे, जो मेरे भाई ग्रेटर और लेस याद नहीं रख पाते, अरे विश्वजीत बेटा मैं समझ गया आपकी फीलिंग्स, मेरे बच्चे तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का जो कह रहे हैं ऐसा मत बोलो, लेकिन वो एग्जाम्पल के लिए समझा रहा था कि अगर मैं ऐसा हो तो मैं बच्चों के लिए, आपके लिए तो नहीं बोल सकता ना, तो मैं अपने ऊपर रख करके उसको समझा रहा था। ठीक है, एंड शुक्रिया। हाँ जी बिल्कुल, आगे से इस तरीके का गलत वाक्य प्रयोग नहीं होगा क्लास में, ठीक है। तो मेरे बच्चे जिसको ग्रेटर और लेस समझ में नहीं आता, आगे से वो क्या बोलेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी बोलेंगे, इसको पहली प्राथमिकता बोलेंगे, पहली प्राथमिकता बोलेंगे बेटा। इसको क्या कहेंगे, प्रथम प्राथमिकता, फर्स्ट प्रायोरिटी। लेस देन ग्रेटर मुझे मत बोलना, मुझे जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी ऐसे भी बोल सकते हो। फर्स्ट प्रायोरिटी यानी ये दोनों कैसे हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर ये नहीं है तब बारी आएगी मेरे बच्चे किसकी, सेकंड प्रायोरिटी की। सेकंड प्रायोरिटी में कौन कौन से सिंबल हैं, ये दोनों। सेकंड प्रायोरिटी में कौन कौन होता है, ग्रेटर इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। फर्स्ट प्रायोरिटी में कौन होता है, ग्रेटर और फिर लेस। फर्स्ट प्रायोरिटी में कौन, ग्रेटर और लेस। सेकंड प्रायोरिटी में कौन, ग्रेटर इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। और अगर ये भी ना हो तो थर्ड प्रायोरिटी होती है बेटा किसकी, इक्वल की। थर्ड प्रायोरिटी किसकी होती है मेरे बच्चे, इक्वल की होती है। थर्ड प्रायोरिटी किसकी होती है बेटा, इक्वल की। और इसका एक नाम ऐड कर लेना जो आगे की कुछ क्लासेस में आपको समझाऊंगा। इस इक्वल को हम कहते हैं बेचारा। ये सबसे बेचारा इंसान है, ये सबसे बेचारा इंसान है। हाँ बिल्कुल सैम, बिल्कुल ठीक है बेटा। आई रिपीट इट अगेन, जरा ध्यान दीजिएगा, पूरा स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिए। एक बार स्ट्रक्चर आपके दिमाग में रहेगा तो फिर आपको कोई कॉपी पेन छूने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं चाहिए आपको, आप नॉर्मली इसे समझ सकते हैं। एक बार रिपीट करते हैं क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। सबसे पहले आप सिंबल्स के फेस देखते हो, सिंबल का फेस विपरीत हुआ, अपोजिट हुआ तो आपके मजे ही मजे, आप आंसर को गलत कर दोगे। ठीक है, सीधा स्टेप। अगर बेटा सिंबल्स के फेस एक ही तरफ हुए, अगर सिंबल्स के फेस एक तरफ है तो आप यहाँ पे प्रायोरिटी चेक करेंगे, इन दोनों में से कोई है तो वही आंसर बनाएगा, इन दोनों में से कोई नहीं है तो फिर इन दोनों में से कोई है क्या, वो आंसर बनाएगा, इन दोनों में से भी कोई नहीं है तो फिर थर्ड प्रायोरिटी जीतेगा। ये हमारा सीक्वेंस रहने वाला है थ्रू आउट दी इनइक्वालिटी। मैं 10 सेकंड का पॉज ले रहा हूं, एक बार सारे बच्चे नजर घुमा लें। ऐसे घुमाना, कहां से हमने स्टार्टिंग करी थी, यहां से ऐसे गए, ये क्या है अपोजिट, क्या डाउट है, क्या कर रहे हैं, फिर हमारे चेहरे अगर एक ही तरफ हैं तो क्या करेंगे, कौन कौन सी प्रायोरिटी में कौन कौन सा सिंबल है। 10 सेकंड 20 सेकंड का पॉज ले रहा हूं, देखो जरा एक बार चेक कर लो इन्हें, एक बार देख लो बेटा। ठीक है निंजा हथौड़ी मेरे बच्चे ब्रजवासी। ये बीच में पॉज इसलिए लिया है ताकि आप देख सकें, इधर उधर मत भटको, इधर उधर मत नजर डालो, सीधा फोकस करो। ये खिड़की से कौन झांक रहा है, क्या रे, मैंने देखने के लिए बोला, खिड़की से काहे झांक रहा है, तुझसे कह रहा हूं। हाँ दोबारा पढ़े इसको फटाफट से। रोहिला जी जल्दी बताते हैं बेटा, अब जैसे ज्यादा समय नहीं रहा। असलम सिद्दीकी करें एक बार फिर से, जी बिल्कुल बेटा, एक बार फिर से मैं आपको शो कर देता हूं, जरा समझिएगा मेरे मित्रों। हम सबसे पहले फेस ऑफ सिंबल्स देखते हैं। फेस ऑफ सिंबल्स की दो कैटेगरी हो सकती हैं, या तो कैटेगरी हो सकता है सेम फेस या फिर हो सकता है विपरीत फेस। अगर विपरीत हुआ यानी सिंबल्स का एक का इधर चेहरा खुला है, एक का इधर चेहरा खुला है, अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, अपोजिट डायरेक्शन में हो गए तो विपरीत फेस हो गए, विपरीत फेस हो गए तो इसका आंसर गलत आएगा, चाहे कुछ भी क्यों ना दे रखा हो, कुछ भी क्यों ना दे रखा हो, कोई रिजल्ट ही नहीं बनेगा। आगे अगर विपरीत की जगह पर एक ही तरफ फेस होता तो हम फिर प्रायोरिटी पे जाते, पहले इन दोनों सिंबल्स में से चेक करते क्या कोई फर्स्ट प्रायोरिटी सिंबल है। आप कहते अगर है तो वही जीतेगा, अगर नहीं है तो फिर सेकंड वाला जीतेगा, सेकंड वाला है तो वही जीतेगा, नहीं है तो थर्ड वाला जीतेगा। ये प्रायोरिटी सेटअप होता है। इसको और डिटेलिंग में समझाने के लिए मेरे पास और भी तरीके हैं, डोंट वरी।
आगे मैं इसी पर चर्चा करने वाला हूं। मुझे पता है कि ये इतनी जल्दी आपको याद नहीं होगा, तो आपके लिए ढेर सारे मेथड्स हैं मेरे पास, मैं आपको ये सिखा के ही मानूंगा। अब इनमें सिंबल्स जो चल रहे हैं बेटा, ढेरों ढेरों आशीर्वाद बेटा सभी को। मेरे प्यारे बच्चों, आज नाम नहीं स्टार्टिंग में मैं पढ़ पाया, है ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सभी को ढेरों आशीर्वाद तहे दिल से मेरे बालक, मेरे बच्चे। अब ये है क्या, मान लो कि मेरे बच्चे इन दोनों, ये सभी जो सिंबल्स दे रखे हैं, इनमें लड़ाई हो, इनमें लड़ाई हो, तो क्या रिजल्ट आएगा? ठीक है मंजीत, बहुत अच्छी बात है। सर जी इनका रिजल्ट क्या आएगा? सर देखो, इसका फेस इधर जा रहा है, इसका फेस इधर जा रहा है, सर यहीं पे फेस अपोजिट हो गए। और बेटा ये कौन सी कंडीशन लग गई? फेस अपोजिट। अरे हाँ या ना? अब यहां देखो चाहे यहां देखो, एक जगह फेस अपोजिट तो सब अपोजिट ही हो गए। अपोजिट का अर्थ ये है, अपोजिट का अर्थ ये है मेरे बच्चे, देखो अपोजिट का अर्थ ये है कि हम कोई भी रिजल्ट नहीं बना सकते। हमें नहीं पता कि इसका आंसर क्या आएगा, हमें नहीं पता कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा। और जब हमें ये नहीं पता कि एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा, तो हमें जो भी दिया जाएगा हम उसे गलत कर देंगे। कुछ भी क्यों ना दे रखे हो, ब्रह्मा जी क्यों ना खड़े हो, हम उनको भी गलत कर देंगे। ठीक है जी। दूसरे वाले का, ये तो पहले वाले का हो गया, मुझे दूसरे वाले का आंसर बताओ। दूसरे का रिजल्ट क्या आएगा? जल्दी बताओ मुझे, दूसरे का रिजल्ट क्या आएगा बेटा? दूसरे का रिजल्ट क्या आएगा? सर यहां देखो ध्यान से आप, तो इसका चेहरा इस तरफ, सबके चेहरे एक की तरफ ओपन है सर। सर सबके चेहरे एक की तरफ ओपन है। अगर सबके चेहरे एक की तरफ ओपन है तो गुरुजी हम प्रायोरिटी देखेंगे। प्रायोरिटी क्या होता है? प्रायोरिटी क्या होता है बेटा? प्रायोरिटी, नंदिनी मेरे बच्चे इसमें क्या ही बताना था, इसमें तो कुछ नहीं। इसका चेहरा इस तरफ खुला है, इसका चेहरा इस तरफ, फेस अपोजिट हो गए, तो फेस अपोजिट का अभी तो बताया था मेरे बच्चा, फेस अपोजिट का कोई भी आंसर नहीं आता, गलत कर देते हैं। डाउट है, डाउट है मतलब कोई रिजल्ट ही नहीं है। तो पहले में तो मैंने कुछ बताया ही नहीं है, वो तो सिंपल मैंने नॉर्मल बात रख दी है, फेस अपोजिट तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। दूसरे में देखो तो मेरे बालक, दूसरे में सबके फेस एक ही तरफ है। बेटा सबके फेस कैसे एक ही तरफ? और फिर सबसे पहले हम ये देखते हैं, अगर फेस एक ही तरफ है तो क्या इन दोनों में से कोई आया है? इन दोनों में से कोई सिंबल आया है ग्रेटर और लेस में से? क्या ग्रेटर और लेस में से कोई है? हाँ सर ये रहा ग्रेटर। अरे दे रखा है ना, फेस सेम है, ग्रेटर आ गया तो आंसर क्या बनेगा? ग्रेटर ही बनेगा आंसर। ठीक है हाँ जी। अगर मेरे बच्चे, अगर मेरे भैया ध्यान देना, तो मैं अलग से दिखा देता हूं। अगर ये सब होते सिंबल, तो मेरे बालक ऐसे देखा करो, सबके फेस एक तरफ हैं, एक तरफ है, तो बताओ बड़ा बेटा है, फर्स्ट प्रायोरिटी है? आपने कहा है, तो बाकी सब हट जाएंगे, फर्स्ट वाला ही जीतेगा। जैसे चाहो वैसे कर लो, दोनों का मतलब एक ही है। आपने कहा नहीं समझ में आया, मान लो यहां पर फर्स्ट वाला होता ही नहीं, ये सेकंड वाला, ये सेकंड, सेकंड, थर्ड, सेकंड, अब कौन जीतेगा? फर्स्ट वाला तो है ही नहीं, तो अब सेकंड वाला जीत जाएगा, खत्म बात। अगर मान लो कि ऐसे आए, इनके फेस कैसे हो गए? अपोजिट हो गए, अपोजिट हो गए तो गलत, भगाओ इसे। फेस अपोजिट तो गलत, वही मैंने यहां किया है। पहले वाले में बेटा फेस अपोजिट आया तो इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। इन सबके चेहरे एक ही तरफ ओपन थे, तो इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी देखो, हाँ है सर, यहां भी है, यहां भी है, कहीं भी हो एक जगह पे है, तो मतलब कौन जीतेगा? फर्स्ट प्रायोरिटी। दूसरे में देखो जरा, इसमें बताओ, इसमें भी आंसर क्या आएगा बेटा? देखो सबके फेस कैसे हैं? सेम साइड है, एक ही तरफ फेस है। फर्स्ट प्रायोरिटी आया है, यहाँ तो नहीं है अभी, ये रहा, ये रहा, ये रहा, हाँ सर आया है, लास्ट में आया है, ये रहा। तो अगर कहीं भी आया है तो वही आंसर बनाएगा, बात खत्म। ठीक है जी। नेक्स्ट वाले का देखो, इसमें कौन जीतेगा? चौथे वाले में सर फेस सबके सेम ही है, एक ही तरफ फेस है गुरुजी, सबके फेस कैसे हैं? एक ही तरफ फेस है गुरुजी। क्या फर्स्ट प्रायोरिटी है? नहीं सर ये थर्ड है, ये सेकंड, 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 थर्ड, थर्ड, मतलब सेकंड। सर फर्स्ट प्रायोरिटी आया ही नहीं है। अगर फर्स्ट नहीं है तब फिर हम किसके पास जाएंगे? सेकंड वाले के पास। सेकंड वाला ये रहा, तो अब आंसर क्या आएगा मेरे बच्चे? सेकंड वाला। क्यों? क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी था ही नहीं। बात समझ रहे हो? मैं जानबूझ करके इन्हें ग्रेटर लेस नहीं बोल रहा हूं, मैं फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी बोल रहा हूं, क्योंकि आगे मुझे इसी की जरूरत पड़ेगी, मैं इसी से कर सकता हूं। ठीक है जी। पांचवें वाले का आंसर बताओ चलो।
आशीष, पांचवें वाले का आंसर बता बेटा, यहां पे क्या आंसर आएगा, जल्दी बता, इसका रिजल्ट क्या आएगा। इस वाले का मेरे बच्चे कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सर फेस अपोजिट हो गए। फेस अपोजिट पर कोई भी रिजल्ट नहीं आता। फेस अपोजिट पर कोई भी रिजल्ट नहीं आता। वेरी गुड। तो अगर आप इन चीजों को थोड़ा थोड़ा भी समझे ना, 10% 20% भी समझे हैं, तो आगे के प्रश्न तुम्हें बड़े आसानी से करा दूंगा, चिंता मत करना। पांचवा गलत, पांचवा गलत, नो रिजल्ट, नो रिजल्ट, यही आप सब लोग आंसर कर रहे हैं। ठीक है जी। अब आओ बेटा, जरा पहले एक क्वेश्चन से मिल लेते हैं, तब जरा आगे चर्चा करेंगे। और देखो, कॉपी पेन साइड में रख देना, नोट्स बनाने के लिए रखना, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। प्रश्न मिलता कैसे है, पहले जरा डिटेलिंग पे बात करते हैं, फिर उनके आंसर पर बात करेंगे। प्रश्न में ऐसे बोला गया है कि दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ें, निर्णय लें कि कथन से कौन से निष्कर्ष को निश्चित रूप से सत्य है। 100% जो सच बात हो, जो लग रही हो 100%, निश्चित रूप से 100% जो सही हो, उसको आप क्या करो, सही करो, और जिस पे डाउट हो उसको क्या कर दो, गलत कर दो। यानी 100% जो सही हो उसको आपने आंसर करना है। 100% जो सही हो उसको आपको आंसर करना है। मैंने कहा ठीक है। अब जरा डिटेलिंग पर बात करते हैं। मेरे सभी बच्चे ध्यान केंद्रित करेंगे श्याम पट की ओर। आज तो श्याम पट है, ब्लैक स्क्रीन है, तो श्याम पट की ओर अपना ध्यान आकर्षित करिए, केंद्रित करिए बेटा। अब जरा समझिएगा मेरे बच्चे, हम देखें तो हमें ये वाला स्टेटमेंट गिवन है, कथन ये गिवन है। रुको जरा, हम कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारा फोकस इस पर होता है, कंक्लूजन पर। कंक्लूजन क्या है बेटा? कंक्लूजन है पहला, ए इज लेस देन टू एफ। कंक्लूजन क्या है? ए इज लेस देन टू एफ। ये हमारे पास कंक्लूजन है। मैं ऐसे नहीं देख रहा हूं, भाड़ में गया ये लेस देन, मुझे कोई जरूरत ना है। मैं तो बस ऐसे पूछ रहा हूं ये है क्या, ए से एफ का रिलेशन है। ओके ओके जी, ओके। तो आप क्या करेंगे मेरे बच्चे, आप ए से एफ तक, ए से एफ तक के जो सिंबल्स हैं उनके बीच के सिंबल्स को देखो। बस ए से एफ की बात हो रही है तो उससे बाहर के इस सिंबल को आपको देखने की जरूरत नहीं है। बाहर की कोई भी दुनिया में आपसे जाने की जरूरत नहीं है। जिन दो एलिमेंट के बीच में बात होती है तो सिंबल भी उन्हीं के लागू होते हैं, बकाया को नहीं देखते। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो यानी हमें रिलेशन ए से एफ के बीच में निकालना है। सिंबल्स देखो, इसका फेस इस तरफ, इसका फेस इस तरफ, फेस कैसे हो गए, अपोजिट। तो क्या जलेबी तल रहे हो, गलत करो, फेस अपोजिट हो गए, गलत करो, फेस अपोजिट हो गए, क्या करो, गलत कर दो मेरे बच्चे। आपने कहा ठीक है, पहला क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों? ए से एफ के बीच में, ए से एफ के बीच में सिंबल्स के फेस अपोजिट आ गए, इसीलिए गलत हो गया। कंफर्म। आगे गए, सी से जी की बात कर रहा है ये, सी से जी की बात कर रहा है बेटा। सी से जी के बीच में फेस पर ध्यान देना मेरे बालक। यहाँ कैसे हैं फेस बेटा? हाँ महाराणा, बिल्कुल सही है बेटा। फेस कैसे हैं, अपोजिट हैं। इस सिंबल का फेस इस तरफ ओपन है, इस सिंबल का फेस इस तरफ ओपन है। एक जगह ही फेस अपोजिट हो गए, मतलब फेस अपोजिट। तो ये भी क्या हो गया मेरे बालक, गलत हो गया मेरे बच्चे। ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। जी हाँ बुलंद सर के छोरे। हाँ, तो क्या हुआ, दोनों के दोनों गलत हैं। तो ना तो पहला सही है ना दूसरा सही है, ना तो पहला ना ही दूसरा। यानी हम आंसर हिट कर देंगे कितना मेरे बच्चे, ऑप्शन। एक जगह बालक, आप ए से, मैं तो बस ऐसे पूछ रहा हूँ क्या मेरे बच्चे करेंगे। 20% भी समझे हैं तो आगे याद रहे। प्रश्न मिलता कैसे है, पहले जरा डिटेलिंग पे बात करते हैं, फिर उनके आंसर पर बात करेंगे। प्रश्न में ऐसे बोला गया है कि दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ें, निर्णय लें कि कथन से कौन से निष्कर्ष को निश्चित रूप से सत्य है। 100% जो सच बात हो, जो लग रही हो 100%, निश्चित रूप से 100% जो सही हो उसको आप क्या करो, सही करो, और जिस पे डाउट हो उसको क्या कर दो, गलत कर दो। यानी 100% जो सही हो उसको आपने आंसर करना है। 100% जो सही हो
उसको आपको आंसर करना है। मैंने कहा ठीक है। अब जरा डिटेलिंग पर बात करते हैं। मेरे सभी बच्चे ध्यान केंद्रित करेंगे श्याम पट की ओर। आज तो श्याम पट है, ब्लैक स्क्रीन है, तो श्याम पट की ओर अपना ध्यान आकर्षित करिए, केंद्रित करिए बेटा। अब जरा समझिएगा मेरे बच्चे, हम देखें तो हमें ये वाला स्टेटमेंट गिवन है, कथन ये गिवन है। रुको जरा, हम कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारा फोकस इस पर होता है, कंक्लूजन पर। कंक्लूजन क्या है बेटा? कंक्लूजन है पहला, ए इज लेस देन टू एफ। कंक्लूजन क्या है? ए इज लेस देन टू एफ। ये हमारे पास कंक्लूजन है। मैं ऐसे नहीं देख रहा हूं भाड़ में गया ये लेस देन, मुझे कोई जरूरत ना है। मैं तो बस ऐसे पूछ रहा हूं ये है क्या, ए से एफ का रिलेशन है। ओके ओके जी ओके। तो आप क्या करेंगे मेरे बच्चे, आप ए से एफ तक, ए से एफ तक के जो सिंबल्स हैं उनके बीच के सिंबल्स को देखो बस। ए से एफ की बात हो रही है तो उससे बाहर के इस सिंबल को आपको देखने की जरूरत नहीं है, बाहर की कोई भी दुनिया में आपसे जाने की जरूरत नहीं है। इसमें ए से एफ, जी हाँ बुलंद सर के छोरे, हाँ तो क्या हुआ, दोनों के दोनों गलत हैं। तो ना तो पहला सही है ना दूसरा सही है, ना तो पहला ना ही दूसरा, यानी हम आंसर हिट कर देंगे कितना मेरे बच्चे, ऑप्शन सी। क्या आंसर हिट कर देंगे बेटा? ऑप्शन सी हिट कर देंगे। सर मेरी समझ में ना आयो, हल्को हल्को तो समझ में आया रहो गुरुजी, पूरी बात समझ में ना आई है भाई है? तो कोई दिक्कत ना मेरे लाला, हम हौले 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 सीखेंगे। भाई घबरा रहे हो मेरे भाई? इसमें देखो जरा, खुद से पहले प्रयास करो कहां से कहां तक। हाँ बेटा आपका सही है, सबका लगभग सही था उसमें। कुंदन, पुष्पेंद्र, नीम, शेख, समझ आ गया सर। मैं कह रहा हूँ यार, अच्छा तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा पढ़ के कहता हूँ कि मुझे समझ नहीं आया? मैं जानबूझ करके बोलता हूँ ताकि मैं उसे और डिटेलिंग में दोबारा बता सकूं, शुरू से दोबारा बता सकूं। ठीक है सुनील, अगर अभी लाइव हुए हो बेटा तो फिर तो दिक्कत है, इस क्लास को रिकॉर्डिंग में जरूर देख लेना एक बार, जो पिछला हिस्सा इसका कंप्लीट हो चुका है वो। ओके मालाकार ठीक है बेटा। ऐसे मोबाइल मत खुआ करो यार, खुद खो जाओ दिक्कत ना है, मोबाइल खो जाए दिक्कत है। कहते ना अपने हाथ पे टूट जाए कोई दिक्कत ना, मोबाइल के हाथ पे ना टूटने चाहिए। हाँ जी, तो मेरे बेटा लोग इस प्रश्न के लिए हम क्या करेंगे मेरे भैया मेरे दोस्त, कहां से कहां आर से क्यू की बात कर रहा है। ठीक है जी, आर से क्यू की बात कर लेते हैं। अब मैं इधर दिखाता हूं तुम्हें इसे कैसे दिमाग में अलग तरीके से सोचा जा सकता है। आर बराबर है सी के, बराबर है एस के, बड़ा है क्यू से, ये था ना बेटा। अब तुम लोग ने इसे अलग तरीके से सोच रहे होगे, आर और क्यू के बीच में बात हो रही है। अगर तुम्हें लिख करके ही करने का शौक है तो बीच के एलिमेंट्स को हटा दो। अब इन सिंबल की लड़ाई करना मैंने तुम्हें बता दिया है, देख लो कौन सा सिंबल जीतेगा और क्यों। भैया सबके फेस एक ही तरफ है, जिनका तो कोई फेस ही ना एक ही तरफ है, और फर्स्ट प्रायोरिटी है तो बाकी सब हट जाएंगे। कौन जीतेगा? फर्स्ट प्रायोरिटी जीतेगा, यानी आंसर ये आना चाहिए जो अभी आपके सामने है। ये तो हो गया मालिक लिख करके। क्वेश्चन रॉन्ग, क्वेश्चन रॉन्ग, रॉन्ग क्वेश्चन। अरे कहीं ना कहा चाहते हो क्वेश्चन रॉन्ग बेटा? अच्छा क्वेश्चन रॉन्ग, आजा बेटा आजा, आजा आजा इधर आजा, साइड में लपेटे में तेरे ना कनपटे चटकाना पड़ेगा पहले, तब तुझे समझाऊंगा। वो पी को तुझे दिख रहा है क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, वो जानबूझ के रखा गया बाबले, समझता नहीं है यार। रुक जा, भी सब समझाऊंगा, घबरा मत। तो एक बार फिर से, ये तो मैंने आपको लिख करके बताया, हम डायरेक्ट कैसे करते, आर से क्यू पर नजर डालते। फेस कैसे हैं सबके बेटा, ध्यान दो जरा। इस क्वेश्चन को जो तुम कह रहे हो वो कुछ गड़बड़ कर दोगे तो सर इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी जीतेगा, हाँ या ना? अरे फेस सेम है, फर्स्ट प्रायोरिटी रखा है तो कौन जीतेगा? फर्स्ट प्रायोरिटी। अब एक नई बात और सीख लो, क्या इस फर्स्ट प्रायोरिटी का चेहरा किस तरफ खुला हुआ है? इस फर्स्ट प्रायोरिटी का चेहरा किस तरफ ओपन है, किस तरफ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, किस तरफ ओपन है? तो आप कहेंगे सर इसका चेहरा आर की तरफ ओपन है। आंसर में फर्स्ट प्रायोरिटी है लेकिन चेहरा क्यू की तरफ ओपन कर दिया, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। चेहरा जिसकी तरफ ओपन है उसी की तरफ ओपन रहना चाहिए, चेहरा नहीं बदल सकते। क्यों? जरा ध्यान देना, इसमें भी देखो चेहरा आर की तरफ ओपन आ रहा है, आपने क्या पूछा है? चेहरा क्यू की तरफ कर दिया। चेहरे नहीं बदल सकते, चेहरे पे कितना भी मेकअप पोत लो, कितना भी उसके ऊपर आप लेयर चढ़ा लो, चेहरा वही रहेगा, चेहरा बदल नहीं सकते आप। ठीक है, चेहरा वही रहेगा। तो पहला रॉन्ग हुआ मेरे बच्चे। दूसरा, जो बालक कह रहे थे कि क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है, नहीं बेटा, इनइक्वालिटी में ऐसे इस्तेमाल होते हैं। कैसे इस्तेमाल? जरा इसे चला देना। कैसे इस्तेमाल बेटा? कि कोई एलिमेंट ऐसा भी आ जाता है जो वहां पर प्रेजेंट ही ना हो मेरे बच्चे, और प्रेजेंट नहीं है, पी हमारे पास यहाँ है नहीं, तो बड़ी बुआ काय बन रहे हो? इसको गलत कर दो क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि पी बड़ा है कि छोटा है कि लंबा है कि मोटा है कि पतला है। जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई मेरे बच्चे, उसके बारे में आप कंफर्म कुछ भी नहीं बता सकते। याद है सबसे पहले क्वेश्चन में उसने ये पूछा था, बताओ कौन सा निश्चित रूप से सत्य है, यानी 100% जो करेक्ट है वही आपने आंसर करना था। तो मेरे बच्चे 100% करेक्ट तो हम तभी बता पाते या जब हमें 100% का कोई रिलेशन गिवन होगा। ठीक है, अतएव इसका आंसर क्या रहेगा बेटा? पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, इसलिए हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन रॉन्ग नहीं था मेरे बच्चे। और सुन लो अभी आगे तुम्हारे लिए एक दुनिया आएगी। तुम तो ऐसे पूछ रहे हो, मैं तुम्हें आगे ये भी पूछूंगा। क्या पूछूंगा? तुम्हें इसी स्टेटमेंट में मैं देखो इनमें से कुछ करेक्ट भी करवाऊंगा। अगर ये कहानी आएगी तो मैं यहाँ ये कहूंगा, देखो ए है ही नहीं इसमें, कथन में ए है ही नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूंगा या तो पहला सही है या दूसरा सही है, दोनों में से एक सही है, भले ए नहीं है। तो सारी चीजें डिटेल में समझाऊंगा, ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन में मुझे पता ना हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ प्रसार बढ़ाइए, आंसर बताइए कि आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर डाल करके बताइएगा मुझे कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर 3 है ये। चलो 3 का आंसर बताओ, 3 नंबर डाल करके करना क्योंकि बहुत सारे पोल, अरे बेटा पोल इसमें नहीं, पोल मॉक में अच्छी लगती है, यहाँ तो फिर दिक्कत ही है।
है ना, पोल तो मौके में अच्छी लगती है। सर मैं काफी पीछे चल रहा हूँ, क्या करूँ, मैं अभी डायरेक्शन पर हूँ। अब है बेटा डायरेक्शन पर है और तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, वहां से उन चीजों को कंप्लीट कर, भागने की मत सोचना। भागना इन द सेंस ये मत सोचना मुझे चीजें जल्दी खत्म करनी है, जहां तुमने जल्दी खत्म करने की कहानी सोची ना वहीं दिक्कत हो जाएगी। बड़े आराम से चलो, तसल्ली से। इसीलिए बच्चे पता क्या करते हैं, इसी फैक्ट को बहुत बेहतर रखने के लिए मेरे बालक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नया बैच परचेज कर लेते हैं और उसमें शुरुआत से क्लास लेते रहते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि उन्हें मजा आता रहे, चीजें अनवरत चलती रहे। ओके, आंसर आ गया है बहुत सारे बच्चों का, ठीक है। हाँ जी, लगभग बिल्कुल सही आंसर है सारे बच्चों के, कुछ को छोड़ के। कुछ अभी कुछ और भी आंसर कर रहे हैं मेरे बच्चे। पी से क्यू की बात करूं मैं, पी से क्यू फेस अपोजिट हो गए मेरे बच्चे, सबको दिखनी चाहिए फेस अपोजिट। फेस अपोजिट तो पहला गलत। एस से पी की बात करते हैं, एस से पी की बात करें तो फर्स्ट प्रायोरिटी आ रखा है। जब तक बड़ा बेटा मौजूद है दूसरे बेटे का नंबर नहीं आ सकता, दोनों के दोनों गलत है। बड़ा बेटा है बेटा बीच में, जिसने सेकंड वाले को करेक्ट कर दिया मेरे बच्चे। बड़ा बेटा मौजूद है तो सेकंड वाले का नंबर नहीं आएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रेटर ग्रेटर लेस अगर मौजूद है तो ग्रेटर इक्वल टू नहीं जीत सकता, ग्रेटर ही जीतना चाहिए, जीतेगा तो, वरना कोई नहीं जीतेगा। ठीक है जी, तीन में दोनों गलत। जी हाँ, ठीक है, यानी इसका आंसर टिक कर दूं, इसके दोनों क्या है गलत है, यानी ऑप्शन सी। रुको जरा, इसको करो। इसका आंसर लगाओ बेटा, कोई बात नहीं मेरे बच्चे। नितेश, आपको अभी तक पता नहीं चला, हमारे यहाँ सॉरी और थैंक यू का कोई काम नहीं है। मस्ती से पढ़ते हैं बेटा, मस्ती से। बेटा पेपर में आते हैं हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, मेरे बच्चे आते हैं तभी करा रहा हूँ, और ये इंपॉर्टेंट है। राजा कुमार राज कह रहे हैं सर एक बार और समझा दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 को। मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में पहले वाले का फेस अपोजिट था, पहले वाले का मेरे बालक फेस अपोजिट था। दूसरे में कहां गया वो, दूसरे में वो सेकंड प्रायोरिटी पूछ रहा था। एक बात बता, पी लेस देन इक्वल टू आर लेस देन टू सी इक्वल टू एस दे रखा था मेरे बालक। अगर इसे ऑरली समझे, बीच के एलिमेंट हटा दे, इन सिंबल्स में ये बता फेस सबके सेम साइड है तो कौन जीतना चाहिए। जब बड़ा बेटा है तो कौन जीतेगा, बड़ा बेटा जीतेगा, बाकी सब हट जाएंगे, और बाकी सब हट गए तो रिलेशन क्या बना, पी इज लेस देन टू एस, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी सिंबल आना चाहिए। तुमने यहाँ कौन सा दे रखा है बेटा, सेकंड प्रायोरिटी रखा है, तो सेकंड प्रायोरिटी कैसे सही हो जाएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी होता तो सही होता मेरे बालक। ठीक है, समझा कि ना, इसलिए वो गलत था। इसको देखो, डी से ए, डी से ए की बात करें सर, फेस सबके सेम है, फर्स्ट प्रायोरिटी रखा है चेहरा एक की तरफ, फर्स्ट प्रायोरिटी चेहरा एक की तरफ, परफेक्ट। फर्स्ट प्रायोरिटी चेहरा एक की तरफ, परफेक्ट। बेटा अभी तू ऑप्शन सी फिर लगा रहा है, पिटाई मांग रहा है क्या, आ रहा ना, देखिए तरह, फेस सबके सेम साइड है, फेस सबके सेम साइड है मेरे बच्चे, और चेहरा एक की तरफ खुला हुआ, फर्स्ट प्रायोरिटी, चेहरा एक की तरफ खुला हुआ, फर्स्ट प्रायोरिटी। ये मत सोच के आंसर में चेहरा ऐसे आ रहा है, ऑप्शन में ऐसे दे दिया, ये नहीं देखना चेहरा किसकी तरफ खुला हुआ है। अब तुम्हें ढेरों ऐसे इसमें शॉर्टकट है, तुम्हें पता नहीं है कि क्या क्या चीजें हम खुद ही देख रहे हैं, उल्टा रखे सीधा रखे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। तो ये ध्यान में क्यों बोला था तुम्हें, अभी मैं रटा रहा था कितना भी मेकअप कर लो चेहरा नहीं बदलना चाहिए। तो इस सिंबल का चेहरा एक ही तरफ ओपन है, यहाँ भी एक ही तरफ ओपन है, मतलब ठीक है। अगर उल्टा कर दोगे तो गलत हो जाएगा। दूसरे पर आओ, एन से वाई, एन से वाई, एन से वाई फेस अपोजिट, तो दूसरा गलत, यानी इसका आंसर था केवल पहला सही है, केवल पहला सही है मेरे बच्चे। ठीक है, हाँ जी आएगा धीरे धीरे, गलतियां करोगे समझोगे सीखोगे तभी तो काम बनेगा। मैं कौन सी जल्दी में हूं, हाँ तो मैं से कोई बहुत जल्दी